आज आइए हम उपदेश शीर्षक मानव निर्मित रीति रिवाज और परमेश्वर की आराधना के विषय में के साथ परमेश्वर के वचन साझा करें। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि दुनिया में बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। हमें चाहिए कि हम उन विभिन्न ईश्वरों और प्रभुओं में से सच्चे परमेश्वर को ढूंढें। यदि हम सच्चे परमेश्वर का पालन करने के बदले अन्य ईश्वरों का पालन करें तो पथभ्रष्ट हो जाएंगे और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। बाइबल हमें रस्म संबंधी बलिदानों के पीछे का वास्तविक अर्थ सिखाती है ताकि हम इस प्रकार के फंदे में न फंसे। आइए हम बाइबल के जरिए इसका पता लगाएं। आइए हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 8 आयत 1 पर जाएं। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। आकाश में और पृथ्वी पर तथाकथित देवता बहुत से हैं। आयत 6 तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। यह मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन होने पर भी भोजनीय है। यदि मैं थोड़ा सा खाऊं तो क्या होगा, इस तरह से सोचकर आप दूसरे ईश्वरों के लिए द्वार खोल दे रहे हैं। दूसरे शब्दों में आप कृपया अंदर आइए कहते हुए दूसरे ईश्वरों के लिए द्वार खोल दे रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। हमें चाहिए कि हम सच्चे परमेश्वर के आराधक बने। हमें चाहिए कि हम अन्य ईश्वरों के आराधक न बने जो दुनिया में इधर उधर घूम फिर रहे हैं। परमेश्वर ने इस मामले को लेकर एक स्पष्ट आज्ञा दी है। बलि चढ़ाना आराधना करना है। वास्तव में 2 प्रकार की आराधना होती है, परमेश्वर को की जाने वाली आराधना और शैतान को की जाने वाली आराधना। आइए हम बाइबल के जरिए इस मामले पर गौर करें। आइए हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 19 पर जाएं। फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यो की मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु किसके लिए? दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। आइए हम आयत 21 के साथ जारी रखें। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। आप किसी मूर्ति की उपासना करते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर है। हालांकि आपको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि आपके इन कार्यों से आपका दुखदायक अंत होगा। सभी लोगों, मैं और आप सच्चे परमेश्वर का भय मानने और उनकी आराधना करने वाले लोग हैं। इसलिए बाइबल कहती है, तुम्हारी देह तुम्हारी अपनी नहीं है, लेकिन किसकी है? परमेश्वर की है। परमेश्वर की आंखों में हम क्या हैं? परमेश्वर का मंदिर।
हमें शैतान को परमेश्वर के मंदिर में कभी भी प्रवेश करने देना नहीं चाहिए। हमें कभी भी उसके लिए द्वार खोलने का विचार नहीं करना चाहिए। आइए हम सब सियोन के स्वर्गीय परिवार के ऐसे सदस्य बने जो अनुग्रह पूर्ण बलिदान और आराधना से परमेश्वर को प्रसन्न करना जानते हैं। ऐसा करते हुए हम परमेश्वर को यह दिखा सकते हैं कि हम परमेश्वर का भय मानते और आदर करते हैं। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।